वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जमुन निवास साथी अस्सलाम साथी वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैसे मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। इसमें हम बेशुमार बेअंत जो गुण हैं उनकी बातें करते हैं और नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो हमारे जो मकसद है भारत के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को मानवता के साथ जोड़ना है और जो परेशानी है लोगों की ज़िंदगी में उनको दूर करके लोगों को सही रास्ता दिखाना है, क्योंकि हमें गुरु ने दिखाया है और हम भी उसी रास्ते को दिखाना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सत्य धर्म प्रोग्राम हमारा चलता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के मूल निवासियों की अजीबो गरीब मानसिक और खतरनाक दास्तान क्या है। मतलब है दास्तान है, ये एक ऐसी दास्तान है भारत के मूल निवासियों की अजीबो गरीब मानसिक और खतरनाक दास्तान है। भारत के मूल निवासी अनजाने में ब्राह्मणों के मानसिक रोगों के बनाए हुए जंजाल में बहुत ही बुरी तरह फंसे हुए हैं। जैसे कि ब्राह्मणों के बनाए हुए मानसिक जंजाल इस प्रकार हैं, जैसे कि शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये वर्ण व्यवस्था एक मानसिक जंजाल है। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, ये एक मानसिक जंजाल है। परंपरा, पाखंडवाद, पूजा पाठ, उपवास, अच्छा दिन, बुरा दिन, देव अवस्था, राक्षस अवस्था, ये मानसिक जंजाल है। दुराचार, अत्याचार, षड्यंत्र, छल कपट, दक्षिणा, ये भी एक मानसिक जंजाल है। स्वर्ग का लालच, नरक का डर, देवी देवताओं का डर, पत्थरों का डर, भूत प्रेत का डर, ये भी एक मानसिक जंजाल है। ऊपर दिए गए मानसिक जंजाल में ब्राह्मण भी खुद फंसे हुए हैं और तकरीबन 4000 साल से इस मानसिक जंजाल में भारत के मूल निवासी तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर परेशान हो रहे हैं। इस मानसिक रोगों के जंजाल में भारत के मूल निवासी तकरीबन 4000 साल से फंसे हुए हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और अनजान हैं। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि जो इंसान हमेशा ही बदबू में रहे हों और उन्होंने कभी उन्होंने बदबू नहीं दे, जो इंसान हमेशा खुशबू में रहे हों और उन्होंने कभी बदबू नहीं देखी, तो वह बदबू का एहसास नहीं कर पाएंगे। जो इंसान हमेशा ही खुशबू में रहे हों, उन्होंने कभी बदबू नहीं देखी, तो वह कभी भी खुशबू का एहसास नहीं कर पाएंगे। जिन इंसानों ने खुशबू का भी एहसास किया है और बदबू का भी एहसास किया है, वही अपने आप को और दूसरों को भी बदबू से निकालकर खुशबू में ले जाएंगे। वैसे ही जो इंसान वर्ण व्यवस्था और जात पात, इन सभी मानसिक जंजाल में फंसे हुए हैं, उन्होंने कभी भी मानसिक आज़ादी नहीं देखी, तो वह मानसिक आज़ादी का एहसास नहीं कर पाएंगे। जिन इंसानों ने मानसिक आज़ादी देखी है, उन्होंने कभी जात पात और वर्ण व्यवस्था का जंजाल नहीं देखा, तो वह जात पात के दुखों को कभी भी एहसास, जात पात दुखों का कभी भी एहसास नहीं कर पाएंगे। जिन इंसानों ने जात पात और वर्ण व्यवस्था के मानसिक जंजाल को तोड़कर मानसिक आज़ादी देखी हो, वही मानसिक आज़ादी का एहसास कर पाएंगे और वही जात पात के जंजाल को तोड़ने का काम करके
अपने लोगों को जात पात के, वर्ण व्यवस्था के मानसिक जंजाल से निकालकर मानसिक आज़ादी तक पहुंचाकर जीवन को खुशहाल बनाएंगे। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें जिंदा लोगों के लिए। सभी प्रकार के मानसिक दुख, मानसिक परेशानियां, सभी प्रकार के मानसिक दुख और मानसिक परेशानियों की माँ बेईमानी और झूठ पिता है। सभी प्रकार के मानसिक सुखों का, खुशियों की माँ ईमानदारी है और पिता सत्य है। नोट: जिन इंसानों के दिमाग में सच का असर है, सच का दीपक जल गया है, वही मानसिक जंजाल से अपने आप को बचाकर बाहर निकल सकते हैं और इस वर्ण व्यवस्था की अनदेखी मजबूत घातक व्यवस्था को तोड़कर करोड़ों लोगों के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अभी जो हमने बात रखी है आप सभी के सामने, आपने सुना होगा, देखा होगा और शायद बोलते तो सभी हैं कि जात पात एक खतरनाक चीज़ है और सभी के सभी भारत के मूल निवासी इससे दुखी भी हैं और जात पात को साथ बांध के भी रखते हैं। तो बात यह है कि जो बात हम बोलना चाहते हैं कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि हमें भी नहीं पता था। जब तक हम जात पात के गटर में फंसे हुए थे, जब तक हम अपने आप को जात पात में फंसा हुआ मान रहे थे, जब तक हमारे अंदर जात पात थी, तब तक इन बातों को हमें समझ नहीं आई कि कैसे इसे बाहर निकाला जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। जब गुरु की कृपा से जात पात को हमने अंदर से जला दिया, गुरु ने जात पात का भ्रम वहम मिटा दिया, गुरु ने खून के अंदर से, दिमाग के अंदर से और शरीर के अंदर से जात पात को नष्ट कर दिया, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि जात पात एक मानसिक जंजाल है। तो अभी हम तो सिख हैं और हमें ये जात पात की बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सिख होने के बावजूद भी ये जात पात की बात क्यों करते हैं। सिख होने का मतलब ही यही है कि जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जो परेशानी में हैं, उनको उससे दूर कर देना, परेशानी को दूर कर देना या परेशानी से लोगों को बाहर निकाल देना। सिख का मतलब ये नहीं है कि किसी को अगर कोई रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, उसकी परेशानी को ना देखो, उसको ना समझो और उसकी प्रॉब्लम को छोड़ करके भाग जाओ, ऐसा नहीं है। सिख का मतलब ही है कि शिक्षार्थी बन करके लोगों को भी खुद भी शिक्षा लेनी और दूसरों को भी शिक्षा देनी। शिक्षा और ज्ञान, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो जब सिख को ज्ञान होता है तो वो अपने पास उसको रख ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है। तो जब हम बात रखते हैं कि जब हम देखते हैं इस बात में कि ब्राह्मणों की वजह से आज पूरा भारत मानसिक गुलामी की चक्की में पिस रहा है, और खुद ऐसा नहीं है कि पूरा भारत ही पिस रहा है, ब्राह्मण खुद पिस रहे हैं, वो भी इसमें फंसे हुए हैं, अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, क्योंकि दुखी हैं, परेशान हैं और इतने दुखी हैं कि दूसरों के दुख दूसरों को दुख देना उनके लिए एक परोपकार का काम है या सच्चाई का काम है, जो उनके लिए एक अच्छाई का काम है। तो उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि वो खुद भी मानसिक गटर में फंसे हुए हैं, तो इसलिए वो नहीं बता पाएंगे। जब तक हम भी जात पात के मानसिक गटर में फंसे हुए थे, तब तक हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। जब गुरु ने कृपा करी है, तभी हमें नजर आया कि जात पात एक मानसिक जंजाल है, जो वर्ण व्यवस्था का मानसिक जंजाल है। खुद ब्राह्मण भी फंसे हुए हैं और पूरे भारत को फंसा रखा है। तो इसमें बातें हमने, तो ज्ञान एक ऐसी, ज्ञान का प्रकाश एक ऐसा है जो इंसान के अंदर जब जल जाता है तो फिर इंसान को अपने अंदर से अवगुण भी नज़र आते हैं और गुण भी नज़र आते हैं, लेकिन गुणों को कभी वो मतलब जो है बोल तो देते हैं, लेकिन वो गुणों को कभी अपना ही नहीं समझते हैं। लेकिन हाँ, अवगुणों को निकालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये अवगुण मेरे हैं। मतलब अवगुण मेरे हैं का मतलब है कि वो अपने अंदर से उसको स्वीकार कर रहे हैं कि अवगुण मेरे हैं,
क्योंकि अवगुणों को स्वीकार करना ही अवगुणों की समाप्ति है। अवगुणों को स्वीकार करना ही अवगुणों की समाप्ति है। तो ये सबसे बड़ा जो अवगुण जात पात का भारत में फैला हुआ है, इसको जो है नष्ट करना बहुत जरूरी है। कि लोगों ने इसको अंदर बाहर से तो मान लिया है, लेकिन अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ब्राह्मणों ने इसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन जो छोटी जात के मानते हैं, जिनको नीच जात के मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, उन्होंने बाहर से तो वो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन अंदर से उसका एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो इतने परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये जो मानसिक जंजाल है, सिर्फ उसके अंदर वही इंसान निकल सकता है जिसके अंदर सच का दीपक जल जाएगा। देखिए अभी सच का दीपक कैसे जलेगा? तो अभी पॉइंट ये खड़ा होता है कि सच का दीपक इंसान कैसे अपने अंदर जलाए। जब इंसान सच बोलेंगे, सच लिखेंगे, सच पढ़ेंगे और सच्चाई को बार बार लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसको रिपीट करेंगे, तो जो चीज़ रिपीटिंग में आ जाती है फिर वो इंसान के अंदर काम आती है। जैसे कि अभी रिपीटिंग में जो हम सांस लेते हैं, तो सांस रिपीटिंग में चल रहा है तो जिंदगी है। रोटी भोजन रिपीटिंग में खाया जाता है तो जीवन चल रहा है। पानी रिपीटिंग में पिया जाता है तो पानी भी एक हमारा शरीर हमारा जिंदा है। तो ऐसे ही अगर सच भी इंसान के खून में आ जाए, दिमाग में आ जाए, इंसान के शरीर के अंदर घूमने लग जाए, तब इंसान के अंदर दिमाग के अंदर दीपक जल जाता है। तो फिर उसको गुण अवगुण सब नज़र आने लगते हैं कि गुण कौन सा अवगुण कौन सा है। तो वो अवगुणों को छोड़ देते हैं, गुणों को अपना लेते हैं, और गुणों को फिर वो अपने पास नहीं रखते, वो दुनिया में फैलाते हैं। तो ये मानसिक जंजाल है। भारत के मूल निवासी कैसे निकलेंगे? जब सच पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से और पूरे जुबान के पक्के, ईमान के पक्के, वक्त के पक्के होकर चलेंगे और सच बोलेंगे, ईमानदार से काम करेंगे, तो जात पात का सर्वनाश होगा और मानसिक जंजाल का सर्वनाश हो जाएगा। तभी जब जात पात और जब बेअंत प्रकार की प्रॉब्लम का सर्वनाश होता है, तभी इंसान का दिमाग का विकास होता है। तो याद रखिए, जिस किसी को, ब्राह्मण को या किसी भी मूल निवासियों को या किसी भी की होगी, ये बात हमारी हजम नहीं होगी, या बात बुरी लग रही है या बात कड़वी लग रही है, तो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल हमारा है। आप आकर के जब मर्जी आकर के डिबेट कर सकते हैं। ये खुला मंच है, तो आप आ सकते हैं और आएँ और इसमें अपने डिबेट रखें। तो हम इजाज़त लेते हैं आप सभी से। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.